अमरीकी सदर जो बाइडेन की इस्लामी मुल्कों के खिलाफ हर्जा सराई। सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बयान दाख दिया। कल तक पाकिस्तान को बेहतरीन इत्तेहादी करार दिया और अब खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक करार दे डाला। डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कंपेन कमेटी से खिताब। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इसे गैर मुनज़्ज़म कह डाला। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने अमरीकी सदर के शुकूक व शुबात बेबुनियाद करार दिए। कहा, हमारा जौहरी कंट्रोल और कमांड सिस्टम मुकम्मल महफूज है। सबसे बड़ी जमहूरियत में मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी। नई दिल्ली के करीब गुरुग्राम में मस्जिद पर हमला। इंतहा पसंद हिंदुओं का नमाजियों पर तशद्दुद, कत्ल की धमकियां। मस्जिद पर ताले डाल दिए। साबिक भारतीय जजों के कमीशन ने 2020 के मुस्लिम कश फसादात का जिम्मेदार मोदी सरकार को करार दे दिया। कहा, हिंदुओं को मुसलमानों के कत्ल पर उकसाया गया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए एपेक्स कमेटी की तश्कील और नेक्टा को फाल करने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में अमन अमान से मुताल्लिक तबादला ख्याल। वजीर आला महमूद खान मदऊ के जाने के बावजूद न आए। सूबे को बेयारो मददगार छोड़कर सियासी मामलात में मसरूफ। Fresh military operation or something of the sort. So I'll not be telling you in this press conference, situation of 2011 or 10 or 9 has returned back to Swat and other northern areas. स्वात में 2009-10 जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ। कहा, स्वात में और फौजी ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ। कल अदम TTP से मुज़ाकरात का ठोस नतीजा नहीं निकला। अफगान सरहद से दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। माजी जैसे इख्तिदार मिला तो कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान का कराची में खिताब। का मौजूदा हुक्मरानों को मुसल्लत करने वालों को कौम नहीं भूलेगी। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाला हूँ। मार्च से फुर्सत पाकर सिंध को हकीकी आज़ादी दिलाऊंगा। इमरान खान का जलसा नाकाम रहा। इन्होंने हकीकी आज़ादी के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का रद्द अमल। मंजूर वसान कहते हैं, इस बार PTI का लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि सफाया होगा। इन्हें विफाक और सिंध तो दूर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी नहीं मिलेगी। बरतानिया का सैलाब मुतासिन के लिए 1 करोड़ पाउंड इजाफी इमदाद का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी वजीर लॉर्ड तारिक की मुलाकात। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल के चीनी माहिरीन की बैठक। सिंध में सैलाब से अमवात 780 हो गई। इमदादी सरगर्मियां जारी। मजीद 20,424 खानदानों में राशन तकसीम। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का बयान। 3,200 खैमे और 3,000 मच्छरदानियां भी दी गईं। रिलीफ कैंपों में 2,42,000 अफराद को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बिजली का ब्रेकडाउन मुल्क भर में नहीं था। तहकीकाती रिपोर्ट पीर को मौसूल होगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मुल्क भर में बिजली का निजाम फाल है। सैलाबज़दा इलाकों में भी बिजली बहाल कर दी गई। थर के कोयले से 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। मंशियात केस में विफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। राना सना की आज हाजिरी की मौखी मंजूर कर ली गई। वकील ने कहा, यह आखिरी दरख्वास्त है, आइंदा समात पर पेश होंगे। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समात 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान के इलाके खारान की मस्जिद में नमाज इशा के दौरान फायरिंग। साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट नूर मुस्कानजई शहीद। वो फेडरल शरीयत कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे। वज़ीर आला कुद्दूस बजिंजो का इज़हार अफसोस। वाक़े पर वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का मज़म्मत का इज़हार। कहा, दहशतगर्दी खत्म करने के लिए कौम मुत्तहिद है।
कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। रेंजर्स, FC और फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। NA 157 मुल्तान में पोलिंग सामान की तरसील। तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो मैदान में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अली मूसा गिलानी मद्दे मुकाबिल। NA 24 चारसदा, NA 31 पिशावर, NA 108 फैसलाबाद में भी वोटिंग सामान की मुंतकली। मुल्तान के इलाके अड्डा बिलीवाला के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ताहिर हमीद जां बहक। NA 157 के इंतखाबी जलसे में नामालूम अफराद की फायरिंग। आज़ाद उम्मीदवार नसीम राम महफूज रहे, एक शख्स जख्मी। NA 108 फैसलाबाद की इंतखाबी मुहिम में झगड़ा। बरकतपुरा में तहरीक इंसाफ और लीगी कारकुनान में तसादुम, पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। विफाकी वजारत दाखिला ने जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। 25 मई के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक अदालती फैसले पर अमल के लिए अपील भी की गई है। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। कराची का चौथा नंबर। लाहौर में आलूदा ज़रात की मिकदार 210 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में शरह 168 रही। 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुसरे सेहत है। मुल्क में डेंगू के हमले जारी। कराची में एक और जान ले ली। सिंध में अमवात 50 हो गई। सूबे में मजीद 374 केसेस रिपोर्ट। 242 का ताल्लुक कराची से है। इस्लामाबाद में 106 अफराद मुतासिर। मुल्क भर में कोरोना के 36 मरीज सामने आए। लाहौर के मेयो अस्पताल के इंतजामिया की बेहिसी। ICU में नन्ही मरीजा के मुंह पर चींटियां। मौत के 11 दिन बाद फुटेज मंजर आम पर। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन का भी नोटिस। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से राब्ता। लाहौर में यंग डॉक्टर्स दोबारा सरापा एहतजाज बन गए। 2 अस्पतालों में OPD सर्विस बंद कर दी। तनख्वाहों में इजाफा मुस्तकिल करने और ट्रेनिंग स्लॉट्स में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुतालबा तस्लीम करने में हुकूमत ताखीर से काम ले रही है। और जर्मनी के शहर कोलोन में पहली बार स्पीकर पर जुमे की अजान। ये मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका इफ्तिताह चंद साल पहले हुआ। कोलोन की खातून मीर कहती हैं अजान की इजाजत देना दर हकीकत मजहबी एहतराम की अलामत है।